हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड छठा अध्याय। हम लोग सुन रहे थे श्री गोप कुमार जी, जिनका नाम स्वरूप है। स्वरूप जी जब कृष्ण से मिले, कृष्ण ने उनको आलिंगन कर लिया। आलिंगन करने के पश्चात में कृष्ण ही प्रेम में मूर्छित होकर के गिर पड़े। ये भी मूर्छित से हो गए। जब कृष्ण मूर्छित हो गए, उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, तो बाकी लोग देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो गए। ये क्या हुआ? अरे, ये कृष्ण की ऐसी दशा कैसे हो गई? ये कौन है? ये नया व्यक्ति, इसको तो कभी देखा नहीं। लग रहा है कंस का कोई अनुचर है क्या, जिसने हमारे प्राणनाथ के ऐसी दशा कर दी है। इस प्रकार से लोग अलग अलग भावनाओं में डूब गए। उसी समय श्री बलदेव प्रभु वहां आए, और बलदेव प्रभु पहले तो वो भी व्याकुल हो गए कृष्ण की ऐसी दशा देखकर। फिर बाद में वो समझ गए कि कोई नया सखा आया है, इसलिए उन्होंने चारों तरफ देखा, और देख करके इनको जब देखा तो समझ गए कि यही है स्वरूप। और उनको पकड़ करके उनकी दोनों भुजाओं के कृष्ण के गले में डाल दिया, और उनके शरीर से उनका मार्जन करवाया, और विचित्र विनय पूर्व वाक्यों से बुलवाया कि हे सखे उठो। ऐसे बलदेव जी उनको सिखा रहे हैं कि ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। तो इस प्रकार से उन्होंने बोला। सद्यो अश्रुधारा परिमुद्रिते ते श्री नेत्रपद में उदमीलयत सह मां वीक्ष्य हर्षात् परिरभ्य चुंबन लज्जाम अगच्छत परितो अवलोक्य। सद्यो शीघ्र ही अश्रुधारा परिमुद्रिते, अश्रुधाराओं से बंद हो रहे अपने नेत्र कमलों को खोला। पहले तो आंखों से आंसू प्रवाहित हो रहे थे, धारा प्रवाहित हो रही थी। अब उन्होंने धीरे से नेत्रों को खोल दिया, और मां वीक्ष्य, मुझे देख करके हर्षात हर्षपूर्वक परिरभ्य चुंबन, आलिंगन चुंबन करने लगे। अरे मेरा दोस्त आया इतने दिनों के बाद में, गले लगा रहे हैं उनको। इस प्रकार से चारों ओर निरीक्षण करते हुए फिर देखा, अरे यहां तो और बाकी लोग भी हैं। फिर लज्जित से हो गए थोड़ा, अरे ये क्या हो गया मुझे। श्री कृष्ण के लज्जित होने का कारण था सभी वहां पर उपस्थित थे, तथा उन्हें रोते हुए देखकर अपनी प्रेम मूर्छा का अनुमान। एक तो इनको ऐसे आलिंगन कर रहे थे दोस्त को, और चुंबन भी कर रहे थे दोस्त को, सखा है उनका। फिर बाद में देखा, अरे यहाँ तो बाकी लोग भी हैं, सब बड़े लोग भी हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए इनके सामने। एक तो ये कारण था। दूसरा, अरे मुझे अभी क्या हो गया था, मैं ऐसे गिर पड़ा था मूर्छित होकर के, आंखों से आंसू बह रहे थे। इस प्रकार से अपनी प्रेम मूर्छा का अनुमान करके लज्जित हो गए। चिरादृष्ट प्राण प्रिय सखम इवाप्य सतुमाम करे धृत्वा वाम स्वकर कमलेन प्रभुवरः विचित्रम संप्रश्नम विदद अखिलांस्तान ब्रजजनान समानंद श्रीमान विशदि भगामी ब्रजवरम। चिरादृष्ट, चिर माने लंबे समय से, अदृष्ट जो कि बहुत दिनों के बाद में मिला है। और सही बात भी है, ये जो गोप कुमार हैं कितने दिनों के बाद में मिले हैं। कृष्ण की तो मिलने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन जब तक वहां पहुंचेंगे नहीं तो मिलेंगे नहीं। इसलिए बहुत लंबे समय के बाद में जैसे एक सखा मिलता है। कौन सा? प्राण प्रिय सखम, प्राण प्रिय सखा। ऐसे कृष्ण मुझसे मिले, और करे धृत्वा वाम स्वकर, मेरे दाएं हाथ को पकड़ लिया। कैसे? अपने बाएं हाथ से।
और फिर विचित्रम संप्रश्नम, विचित्र विचित्र प्रश्न पूछने लगे। विचित्र प्रश्न मतलब, अरे सखा तुम ठीक तो हो, सब कुशल मंगल तो है, इतने दिनों के बाद आए हो, कोई कष्ट तो नहीं हुआ? इस प्रकार से विचित्र विचित्र प्रश्न पूछ रहे हैं। और फिर सभी ब्रजवासियों को आनंदित करते हुए मस्त हाथी की तरह झूमते हुए नंद ब्रज में प्रवेश किया। सखा को लेकर के हाथ पकड़ते हुए और फिर चल दिए ब्रज की ओर और ब्रज में प्रवेश किया। क्योंकि ब्रजवासी सब दुखी हो गए थे कृष्ण को मूर्छित देख करके, इसलिए उन सभी को आनंद प्रदान किया। वन्या मृगास्तस्य वियोग दीना गंतुम विना तम ही कुतो अशक्ता प्रातर भविष्यत प्रभु दर्शनाशा तस्तुर ब्रज द्वारी निशाम नयंतः। अब पहले ही बताया, जब कृष्ण जब ब्रज से जाते हैं वन की ओर, उस समय उनके सखा लोग साथ में रहते हैं, गाय बछड़े तो रहते ही हैं, और पीछे पीछे ब्रजवासी भी चलते हैं, क्योंकि पता नहीं अब कब दर्शन होगा शाम को, शाम तक हम कैसे प्राण धारण करेंगे, इतना प्रेम है हमें। और जब उधर से आते हैं तो जो वन में पहुंच गए तो वन में पशु पक्षी सब कृष्ण के दर्शन के लिए आ गए, उनके पीछे पीछे आगे पीछे घूमते रहते हैं। तो इसलिए जब वो वन से लौट रहे हैं तो उनके पीछे पीछे हिरन भी लौट रहे हैं, ऊपर आकाश में पक्षी भी हैं, वो सब भी कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं कि अब तो कृष्ण घर में जा रहे हैं, पता नहीं अब कब दर्शन होगा। इसलिए हिरन भी पीछे पीछे आए। वन के मृग कृष्ण के विरह में दुखी होकर उसी स्थान पर ही रह गए, और क्योंकि कृष्ण तो घर में चले गए तो हिरन तो वन में रहता है, इसलिए दुखी होकर के वहीं से देखते ही रह गए, और आगे हम नहीं जा सकते, क्योंकि कृष्ण के बिना वे अन्य किसी स्थान पर जाने में असमर्थ थे। कृष्ण के साथ ही चित्त चोरी हो गया उनका, अभी वहीं चोरी हो गया तो वन में भी कैसे लौटेंगे, वहीं पर खड़े रह गए। विशेषतः प्रातः काल पुनः प्रभु के दर्शन होंगे, और दूसरी बात फिर जब कृष्ण आएंगे तो यहीं से जाएंगे, तो उस समय यहीं से फिर हम उनके दर्शन करेंगे। ऐसे हिरणों की दशा है। इसी आशा से उन्होंने ब्रज गोष्ठ के द्वार पर ही, जहां से नगर शुरू होता है वहीं पर ही हिरण लोग रह गए कि कल फिर कृष्ण यहीं से जाएंगे, तब दर्शन होगा, फिर हम उनके दर्शन करेंगे, इसलिए वहीं सारी रात वहीं बिताया। उड्डीयोड्डीय पश्यन्तो विहगास्तम ब्रजांतरे रात्रौ अदृष्ट्वा क्रोशन्तो रुदंत एवं निर्ययुः। अब पक्षी जो थे वो सारे के सारे, जब कृष्ण चल रहे हैं तो सारे के सारे आकाश में पक्षी भी आ गए, वो भी कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल हैं, क्योंकि अब कृष्ण घर के अंदर जाएंगे तो पक्षियों को दर्शन नहीं होगा, फिर घर के अंदर थोड़ी पक्षी जाएंगे, इसलिए सारे पक्षी भी ऊपर आकाश में आ गए हैं और आकाश में आकर के कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि रात्रि में प्रभु का दर्शन नहीं होगा। इसी दुख से कोलाहल के चलते रोते रोते बाहर चले गए, पक्षी भी बाहर चले गए रोते रोते। ये क्या दिखा रहे हैं ये सब? कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम, इसी को कहते हैं रागात्मिक, आत्मा में ही राग है। ऐसा नहीं होगा तो वहां ब्रज में नहीं जा सकता है। जो वहां का पशु पक्षी कीट पतंग भंवरा तितली जो कुछ भी है सबके अंदर राग है, आत्मा में ही राग है। और तो घास फास भी, सब घास भी कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल रहती है, कब कृष्ण आएंगे हमारे ऊपर अपना चरण रखेंगे। ऐसे गोदोहन अंतरम ग्रहेण नंदस्य पुत्र प्रणयाकुलस्य संभालनम साधु गवाम कृत्वा तौ भ्रातरौ जगमतुरात्म गेहम। गोदोहन के पश्चात पुत्र स्नेह से व्याकुल नंद राय के आग्रह से दोनों भाई गौओं को अच्छी तरह संभाले बिना ही अपने घर चले आए। अब गोदोहन हुआ, गोदोहन करने के पास में नंद बाबा
वो कृष्ण और बलराम से कह रहे हैं अरे चलो चलो, क्योंकि वो लोग तो सीधे आकर के खिड़क में चले गए। खिड़क मतलब जहां पर गायों को बांधा जाता है। अभी गायों को ठीक से बांधा भी नहीं। नंद बाबा कृष्ण प्रेम में व्याकुल हैं, इसलिए व्याकुल होने के कारण ही वो कह रहे हैं कि भाई चलो चलो घर चलो जल्दी। तो दोनों कृष्ण और बलराम नंद बाबा के साथ में घर आ गए। क्यों? क्योंकि नंद बाबा ने कहा हे तात, वन भ्रमण करते करते बहुत थक गए हो, बड़े भाई के साथ घर जाकर स्नान इत्यादि करो, मैं सभी गायों को संभालूं, तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग घर जाओ, मैं गायों को संभालता हूं। ऐसे देरी मत करो, क्योंकि देरी होने से तुम्हारी माता दुखी होकर मेरी निंदा करेगी। ये नंद बाबा क्या कर रहे हैं? अभी तक कृष्ण बलराम को लेकर के क्यों नहीं आए घर? इस प्रकार से यशोदा जी डांट लगा देंगी नंद बाबा को। और क्या, वहां तो चलेगा ही, क्योंकि कृष्ण के प्रति सबका प्रेम है। जहां जरा सा गड़बड़ होगा, उनको दर्शन नहीं होगा कृष्ण का, वहीं दूसरे को डांट लगाना शुरू कर देंगे। तो इसलिए देरी मत करो, तुम्हें मेरी शपथ है, तुम दोनों शीघ्र जाओ। अब पिताजी का आदेश है तो जाना ही पड़ेगा। इस प्रकार से आग्रह करने का कारण था कि वे खुद भी पुत्र स्नेह से व्याकुल हो रहे थे कि मेरे पुत्र इतने थके हारे आए हैं, इनको थोड़ा विश्राम करना चाहिए, स्नान इत्यादि करेंगे। यशोदा जी भी चिंता कर रही होंगी कि अभी तक क्यों नहीं आए। यशोदा जी की तो स्थिति बड़ी विचित्र रहती है, वो तो थोड़ी देर बाद देखने तो थोड़ी देर बाद देखने के लिए आती है। जब गोचारण के लिए भेजती है यशोदा जी, तो साथ में खुद बाहर चली आती हैं, फिर जैसे तैसे मन को समझा करके फिर लौटती हैं घर की ओर, फिर थोड़ी देर फिर लौट के जाती हैं। ऐसे कितनी बार लौट के, जब तक कृष्ण आंखों से ओझल नहीं हो जाते तब तक वो लौट लौट करके कृष्ण को देखती रहती है। ये प्रेम है भैया, ये तो महाप्रेम है ब्रजवासियों का। इसलिए कह रहे थे कि ऐसा उद्धव जी क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, वो तो द्वारका में भी तो भगवान बैठे हुए हैं, क्यों द्वारका को भूल गए? ऐसा प्रेम तो देखा ही नहीं उन्होंने द्वारका में, इतना थोड़ी कृष्ण से प्रेम करता है। स्नेह स्नुवत्तन्य दृगसुधारया दौताम वरांगा त्वरया यशोदया भूत्वा पूर्वकारी सरोहिणी कया प्रत्यंग नीराजनम एतयोर्मुहु। क्या बता रहे हैं? तदुपरांत अब कृष्ण और बलराम को नंद जी ने कहा जाओ घर, तो दोनों घर की ओर चले गए। यशोदा और रोहिणी माता, उन्होंने जैसे ही देखा कृष्ण और बलराम को, उनके स्तन से दूध निकलने लगा। वात्सल्य रस के ये विकार हैं। नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित होने लगी प्रेम के कारण, जिससे कि उनके अंग और वस्त्र भी भीग गए। और आगे बढ़कर कृष्ण और बलराम के प्रत्येक अंग की बार बार आरती उतारने लगी। बताया इनका वात्सल्य रस, पूरा वात्सल्य रस में डूब गए। नीराजयन्त्यात्म शिरोरुहै सुतम सालिंगति स्नेह वरेण चुंबती नो वेति रचिष्यसि शीर्षणी किम निजे वक्षोन्तरे वा जठरांतरे वा। क्या अद्भुत दशा है देखो यशोदा जी की। माँ यशोदा अपने केशों द्वारा पुत्र की आरती करते करते स्नेह से उसका आलिंगन बार बार चुम्बन करने लगी। बार बार गले में लगाती हैं, फिर चुम्बन करती हैं, फिर गले लगाती हैं, फिर चुम्बन करती हैं। ऐसे बार बार देखा नहीं तुम लोगों ने कभी? लग रहा है माँ को बच्चे को प्रेम करते देखा है? ऐसे उसको गोद में खिलाती है, ऐसे हिलाती है, फिर चुम्बन करती है, फिर खिलाती है, फिर चुम्बन करती है, फिर गले लगाती, ऐसे करती। ऐसे ही जगत की माँ का तो प्रेम भी क्या है, कुछ भी प्रेम नहीं है। यशोदा जी का प्रेम है कैसा सोचो, तो उनकी क्या दशा होगी? वही दशा कह रहे हैं, मानो वे अपने पुत्र को फिर से अपने हृदय में रख लेंगी। जैसे देखा है गाय
अपने बछड़े को चाटती है, इतना आविष्ट होकर के चाटती है, उसको लगता है जैसा फिर से उसको अपने बिल्कुल अपने अंदर ही रख लेना चाहती, इस प्रकार से। और इसको मैं अपने गले से लगा करके रखूं, कहां पर रखूं जिससे मैं इसकी रक्षा कर सकूं। प्रेम में आतुर होने के कारण ही उनकी ऐसी दशा हो रही थी। तत्रैव नीतम प्रणयाकुलेन महम तेन स्वयं कारिताम मात्र बंधनम सा लालयामास मुदा स्वपुत्र दृष्ट्वा मयि प्रेम वरम सुतस्थितम। तत्पश्चात श्री कृष्ण प्रेम से अधीर होकर मुझे अंतःपुर में ले गए। किनको ले गए अंतःपुर? स्वरूप नया सखा है ना, उस सखा को लेकर के हाथ से पकड़ करके भीतर ले गए और मेरे द्वारा माताओं को प्रणाम करो। ये यशोदा मैया हैं, ये रोहिणी मैया हैं, इनको प्रणाम करो। स्वरूप को सिखा रहे हैं कृष्ण। प्रणाम करवाया तो जब देखा कि ये कृष्ण से इतना प्रेम कर रहे हैं तो यशोदा जी का भी प्रेम उसके प्रति, स्वरूप के प्रति उमड़ गया। और यशोदा माता ने भी मेरे प्रति अपने पुत्र के अपूर्व प्रेम को देखकर मेरा लालन भी अपने पुत्र के समान ही आनंद पूर्वक किया। इनको भी गले से लगाया, इनको भी आलिंगन किया। इस प्रकार से बिल्कुल कृष्ण के समान ही प्रेम किया, क्योंकि जो कृष्ण को प्रिय है वो परिकरों को भी उतना ही प्रिय होता है। इसलिए तो कृष्ण की सेवा की वस्तुओं को परिकर लोग अधिक प्रेम करते हैं। दूध को उठाने के लिए क्यों चली गई है यशोदा? क्योंकि वो दूध कृष्ण को प्रिय है, कृष्ण की सेवा में लगेगा, उससे मक्खन बनेगा, वो मक्खन कृष्ण खाएंगे। इसलिए कृष्ण को छोड़ करके दूध को उठाने के लिए चली गई थी। इसी प्रकार के कृष्ण के जितने सखा हैं उन सबको भी यशोदा जी उतना ही प्रेम करती हैं, कृष्ण के साथ संबंध युक्त जानकर। वे सर्वश्रेष्ठ प्रभु, सर्वश्रेष्ठ क्यों बोला? बाकी भी प्रभु थे, द्वारकाधीश, अयोध्यानाथ, नारायण, ये सब भी प्रभु हैं, लेकिन ये प्रभु ऐसे थे तो थोड़ा संकोच करते थे, सर्वश्रेष्ठ नहीं थे। इसलिए सर्वश्रेष्ठ, ये कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? इन्होंने कोई संकोच नहीं किया, सबके सामने मुझे गले लगाया, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे आलिंगन चुम्बन किया, ये सब कोई वो करते ही नहीं थे वो लोग। इसलिए सर्वश्रेष्ठ प्रभु मुझे अपनी माता के निकट अंतःपुर में ले गए और यशोदा जी ने इनकी भी आरती उतारी। मेरे पुत्र का सखा है, उनके प्रति भी वात्सल्य हो गया, स्वरूप के प्रति, क्योंकि स्वयं प्रभु ही प्रयोजक होकर मुझसे अपनी माता यशोदा जी की वंदना आदि करवाई थी। इसलिए मेरे प्रेम में अधीर होकर कृष्ण इनके प्रेम में अधीर हो गए थे। यदि आपत्ति हो कि माता यशोदा ने किस प्रकार अन्य व्यक्ति के प्रति ऐसा स्नेह प्रकाशित किया, कह रहे हैं मेरे प्रति अपने पुत्र का प्रगाढ़ प्रेम देख करके। होता है ना कि जब हम लोग भी, इस जगत में भी ऐसा होता है, उस जगत का विकृत प्रतिफलन है यहाँ भी, कि जो माँ होती हैं उनका पुत्र है, पुत्र का कोई दोस्त आता है तो उसको भी वैसे ही स्वागत सत्कार करती हैं अपने पुत्र के समान। बेटा खाना खा लिया, भूख तो नहीं लगी है, ऐसे पूछती हैं। तो फिर ये तो यशोदा मैया है, वात्सल्य की साक्षात। इस ब्रह्मांड में जितना वात्सल्य है उनके वात्सल्य का एक कण भी नहीं है। मेरे प्रति अपने पुत्र का प्रगाढ़ प्रेम देख करके, और कृष्ण को देख रही हैं, अरे कृष्ण इनको हाथ पकड़ करके ला रहे हैं, इसका मतलब कृष्ण इनसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए इनकी भी आरती उतारी। तावद आगत्य मिलिता युगपत् तत्र गोपिकाः काश्चित् व्याजेन केनापि काश्चित् सर्वान् अपेक्षया। जिस समय माँ यशोदा कृष्ण की आरती कर रही थी उस समय बहुत सी ब्रज सुंदरियां एक साथ ही वहां उपस्थित थीं। ब्रज गोपियां भी आ गईं। कृष्ण का सुबेरे से गए थे और दर्शन हुआ नहीं, अब वो धैर्य धारण नहीं कर पा रही हैं, इसलिए वो भी आ गई किसी बहाने से।
यशोदा जी दोनों प्रकार की गोपियां, तो वात्सल्यवती गोपियां भी, और यहाँ लोक धर्म आदि की अपेक्षा किए बिना आ गई, मतलब मधुर रस वाली वात्सल्य वाली गोपियां हैं। वो भी कृष्ण के दर्शन के लिए, अरे यशोदा मुझे वो चीज चाहिए थी, तेरे घर में है क्या? गोबर लेने के लिए आ जाती। क्यों? कृष्ण का दर्शन करना है। नहीं तो कुछ भी बहाना, 50 बहाने होते हैं घर गृहस्थी के। तो उस समय बहुत सारी ब्रज सुंदरियां वहां पर आ गईं। उनमें से कोई कोई किसी कार्य के बहाने, और कोई कोई लोक धर्म आदि की अपेक्षा किए बिना। लोक धर्म आदि की अपेक्षा मतलब वो तो व्याकुल होकर रह ही नहीं पाई, जो संसार कहेगा हमको कोई चिंता नहीं है। इसके द्वारा उन ब्रज गोपियों का कृष्ण के प्रति अनुरक्त महाप्रेम प्रकाशित होता है। मातृभ्याम स्नापर आरंभम द्वाभ्याम भ्रात्रोदयो कृतम आलच्य भगवान आह वल्लवी रतिलंपटः। मातृभ्याम माताओं ने, यानी यशोदा जी और रोहिणी माता ने, स्नान कराना प्रारंभ किया। सुबेरे से गए, धूल धूल में लौट करके आए हैं, पूरा सारे शरीर में धूल ही लगी हुई है। यद्यपि उस धूल के द्वारा और सौंदर्य बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी स्नान तो कराना पड़ेगा ना, क्योंकि वो भी एक लीला है। तब ब्रज सुंदरियों की रति में आसक्त वल्लभी रति लंपटः, गोपियों के रति प्रेम में आसक्त कृष्ण कहने लगे। बहुत चतुर हैं। अभी माताएं स्नान करा रही हैं, बात तो वात्सल्य रस है, पर गोपियों को स्नान कराना चाहिए ना, इसलिए रति लंपटः। क्या बोला? मातरौ भ्रातरावावं क्षुधार्तौ स्वस्थदोदनम निष्पाद्य भोजयेथाम नौ तातमानाय सत्वरम। मातरौ, हे माताओ, यशोदा मैया, मैया मैया बहुत भूख लगी है, कुछ जल्दी से कुछ बना दो, हम दोनों भाइयों को बहुत भूख लग रही है। अभी जब भूख सुनेंगी माँ तो फिर स्नान पिस्नान सब छोड़ देंगी और तुरंत बनाने के लिए चली जाएंगी। और वैसा ही हुआ। हे माताओं, हम दोनों भाइयों को बड़ी भूख लगी है, जल्दी भोजन तैयार करो और पिताजी को बुलाओ जल्दी, क्योंकि पिताजी के साथ खाएंगे ना, सब मिल करके खाएंगे एक साथ, तो इसलिए पिताजी के साथ में हमको भोजन कराओ। चतुराई है। तत्श्रुत्वाहु प्रियम गोप्यः श्री यशोदे ब्रजेश्वरी देवी रोहिणी कर्तव्याद अस्मात् विरमताम युवाम। ये सुनकर के गोपियां भी कहने लगी, हाँ मैया आप चिंता क्यों कर रही हो, अरे इनको तो हम ही स्नान करा देंगे, आप चिंता मत करो, आप इस स्नान कार्य को छोड़ दो, आप इनके लिए भोजन बनाओ। अपने प्रिय अर्थात हृदय के अनुरूप वचनों को श्री कृष्ण के मुख से श्रवण कर। मतलब गोपियों की भी इच्छा है, कृष्ण की भी इच्छा है, इसलिए कृष्ण ने पहले शुरुआत की मैया से बहाना बना करके कि मेरे लिए खाना बना दो, और इधर गोपियां प्रसन्न हो गई हृदय से, और वो भी उनका अनुमोदन, हाँ हाँ ठीक है ठीक है मैया, आप चिंता मत करो, ये स्नान तो हम भी करा देंगे, आप जाकर के भोजन की तैयारी करो। शीघ्रम भोजन सामग्रीम संपादयतम एतयोः वयमेव सुखम सम्यक स्नापयम अचिरादिमौ। आप जल्दी इनके लिए भोजन तैयार करो, हम सुखपूर्वक इन्हें अच्छी प्रकार से स्नान करा देंगी। श्री यशोदा उवाच प्रथमं त्वरया ज्येष्ठं स्नापयित्वा प्रहीताम् नंदस्य आनयनायात्र भोजनार्थाय बालिका। यशोदा जी ने कहा, हे बालिकाओं, तुम पहले बड़े भाई बलराम को जल्दी से स्नान करा के भेजो, जिससे कि वह जाकर गोपराज को भोजन के लिए बुला लाए। ये सब प्लानिंग चल रही है क्या? पहले अभी तो यशोदा और रोहिणी जी को भेजना है बाहर,
फिर उसके बाद में बलराम जी हैं। अब बलराम जी को भी तो भेजना पड़ेगा, दाऊ के सामने कैसे काम चलेगा, इसलिए दाऊ को भी भेजना है। तो यशोदा जी स्वयं ही कह रहे हैं कि वो बलराम को बोलना, वो जाकर के नंद बाबा को बुला लाएगा, और तुम पहले इसलिए बलराम को पहले स्नान करा के जल्दी तैयार करो। हे बालिकाओं, ज्येष्ठ बलराम को भोजन हेतु गोपराज को लाने के लिए निमंत्रण के लिए भेजना है, अतः तुम पहले उसको स्नान कराओ। यहाँ पर बालिकाओं इससे प्रकाशित होता है कि यशोदा जी को ब्रज गोपियों के प्रति बालिका प्रतीति, उनका वात्सल्य ना यशोदा जी का, वो किशोर होने पर भी उनको बालक ही दिखाई देंगे, मेरा छोटा बच्चा है। और वो जो गोपियां वो कैसी दिखाई देंगी, छोटी बच्ची हैं। अब जैसे बताए ना कि छोटा बच्चा है अगर 3-4 साल का, 4-5 साल का भी, और छोटी बच्चियां हैं उनसे भी छोटी छोटी 2-3 साल की, तो उनके प्रति क्या भावना आएगा, वो तो सब एक साथ छोड़ देंगे कि जाओ जाओ नहाओ, तुमने स्विमिंग पूल में जाओ, एक साथ नहाओ। इस प्रकार से यशोदा जी का उनके प्रति वात्सल्य भाव रहता है। ये दिव्य लीलाएं योग माया के द्वारा संपादित है। बाल्य पे भगवान कैशोरम रूपम आसिता, जब गोपियों के सामने रहते हैं तो उनको किशोर रूप में दर्शन होगा, और जब यशोदा जी के सामने रहते हैं उनको बाल्य रूप में दर्शन होगा। ये बड़ी विचित्र लीला है, ये सब समझ नहीं आएगी बुद्धि से, अपने अपने रस के अनुसार सब समझ में आएगा। सखाओं को सखे के हिसाब से दर्शन होगा। यशोदा जी को तो बताया ना अपना बालक छोटा सा बच्चा, इसलिए इस प्रकार से कहा उन्होंने, हे बालिकाओं। बालिका कहने का मतलब ही क्या है, छोटी बच्ची 5 साल की। तो उन गोपियों के प्रति बालिका प्रतीति और कृष्ण के प्रति उसी प्रकार से बालक प्रतीति, इस प्रकार से यशोदा जी का भाव है, इसलिए वहां श्रृंगार रस की बात उनके मन में भी नहीं आएगी। लेकिन इधर गोपियों के और कृष्ण के हृदय में श्रृंगार रस चल रहा है, व्याकुल है। श्री स्वरूप उवाच, अब गोप कुमार नहीं बोला, देखो पहले ही बताया था हमने, अब यहाँ गोप कुमार नहीं रहे ये, अब स्वरूप हो गए हैं, स्वरूप प्रकाशित हो गया उनका, वहां लीला में पहुंच गए हैं। श्री स्वरूप उवाच, स्वरूप ने कहा, प्रशस्य तद्वचो हृदयम रामम ताह कतिचित द्रुतम आप्लाव्य प्रेषयामास मासुः तयोर गेहम प्रविष्टयो। श्री स्वरूप ने कहा, ब्रज सुंदरियां यशोदा जी द्वारा कथित अपने हृदय के अनुरूप वचनों की प्रशंसा करने लगी। हाँ हाँ माता जी, बहुत अच्छी बात किया, क्यों उनका भी अभीष्ट पूर्ण हो जाएगा उसमें। तब दोनों माताएं रसोई घर में चली गईं, यशोदा जी और रोहिणी मैया रसोई बनाने के लिए चली गईं, और कुछ गोपियां उन्होंने जल्दी जल्दी बलराम को स्नान कराया और कहा, दाऊ भैया जाओ जल्दी, बाबा नंद बाबा को ले आओ। भगवान ने गोप कुमार को स्वरूप नाम से बुलाया, अतएव अब आगे सब जगह उन्हें स्वरूप नाम से ही संबोधित किया जाएगा। श्री स्वरूप ने कहा, ऐसा कहकर दोनों माताएं रसोई घर में प्रवेश कर गईं। ब्रज सुंदरियां यशोदा जी के वचनों की प्रशंसा करने लगी कि मैया तुमने बहुत अच्छी बात कही, क्यों उनके हृदय के अनुरूप थे, क्योंकि ज्येष्ठ भाई बलराम की उपस्थिति में ब्रज सुंदरियों द्वारा अपनी अभिलाषा के अनुरूप कृष्ण का स्नान आदि क्रीड़ा सुख संभव ही नहीं था। अतः ये दोनों तो चले गए मैया, और बलदेव जी को स्नान करा करके नंद बाबा के पास भेज दिया। और बलराम भी जानते हैं ये सब बातें, बलराम तो जानते हैं, यशोदा जी नहीं जानती, बलराम सब जानते हैं, वो भगवान है ना, इसलिए वो भी ऐसा काम नहीं करते, तुरंत खुद ही स्नान करके पहले ही चले जाएंगे वो तुरंत। बलदेव प्रभु सब जानते हैं, वो कृष्ण की सेवा के अनुकूल कार्य करते सब समय, इसलिए यशोदा जी ना कहती तो भी बलदेव प्रभु चले जाते। जब कहीं गोपियां आ जाती हैं तो बलदेव प्रभु बहाने से निकल जाते हैं। श्री कृष्णस्य विचित्राणि भूषणानि विभागशः क्रमेण उतार्य ताः स्वीयै वस्त्रै गात्राण्य मार्जयन्। क्या किया उन्होंने, अब जो गोपियां थी उन्होंने कहा भाई सबको सेवा करनी है,
तो सेवा कैसे होगी? सबका विभाग कर लिया। देखो तुम ये लेफ्ट हैंड, तुम 4 गोपियां तुमको लेफ्ट हैंड है, ये तुम 4 गोपियां तुमको राइट हैंड है, तुम 4 गोपियां ये तुम्हारा चरण है, इधर पीछे पीठ में सिर, सब पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया विभाग का। सबको सेवा चाहिए भाई। तो उन ब्रज सुंदरियों ने परस्पर सेवा कार्य का विभाग कर लिया। और ये वाले मालिश करेंगी, अंग मार्जन करेंगी, ये वाले ऐसे तेल लगाएंगी, उबटन तेल, उबटन होता है ना हल्दी का, चंदन का, और ये सब बढ़िया वजह सफाई का चमक आती शरीर में। और मालिश और बाकी कुछ स्नान का पानी डाल लेंगी, वो सब पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। कार्य विभाग कर लिए। और फिर क्रम से श्री कृष्ण के विविध प्रकार के भूषण आदि को उनके अंगों से उतार करके, और जो पहने थे अलंकार पहने थे सब पूरा ऊपर से नीचे तक, वो सब धीरे धीरे उतारे। और अपने वस्त्रांचल से उनके अंगों का मार्जन करने, अपने दुपट्टा लेकर के उनके शरीर को साफ कर रही हैं। क्योंकि ऐसे सेवा का विभाग किए बिना बहुत सी ब्रज सुंदरियों को एक साथ सेवा का सुयोग नहीं प्राप्त होता फिर, इसलिए 50 सेवाएं उन्होंने बांट ली एक साथ। कोई बाकी नहीं रहेगा वहां पहुंच के कोई बाकी नहीं रह सकता। वो वहां पर योग माया सब प्रकाशित हो जाते, सब समझ गए। कृष्ण के स्वरूप भी बदल जाएंगे, एक साथ कई स्वरूप धारण कर लेंगे वो उनकी सेवा ग्रहण करने के लिए। उसके पश्चात अपने घरों से लाए हुए मार्जन करने वाले वस्त्रों द्वारा अथवा अपनी अपनी ओढ़नी वाला द्वारा उनके अंगों का मार्जन करने लगी। वंशीम सपत्नी में वो याचमा नाम। अब देखो, अब वहां पर मधुर रस की लीला शुरू हो गई। सौत कौन है? बंसी। ये बंसी को पहले ठिकाने लगाना पड़ेगा। ये इसने गोपियों का जीना आराम कर रखा है, क्योंकि सारा अमृत तो यही पान करती है, अधरामृत वस्तु है गोपियों की, पान कर रही है बंसी, तो सौत तो है ही है, तो इसका ठिकाने लगाएंगे। वंशीन सपत्नी में याच्यमाना तावे कराब्जाच जिगृच्छमाणाम संकेत भंग्याम सतु माम प्रबोध्य चिच्छेप दूरान मम मुक्त हस्ते। अब देखो बड़ा अद्भुत लीला शुरू हो गई। उन ब्रज सुंदरियों ने कृष्ण के हस्तकमल में स्थित बंसी को अपनी सौत की भांति मान करके, ये जब तक इनके हाथ में रहेगी तब तक हमारा नंबर नहीं आएगा, इसको कैसे यहां से ठिकाने लगाया जाए, इसलिए सौत की भांति मान करके एक साथ कई सारी गोपियां झपटी एकदम से। अभी यशोदा जी तो है नहीं, बलराम भी नहीं है, अब एकदम उन्मुक्त होकर के अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से अब कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए एकदम से झपट्टा मारा बंसी के ऊपर। और कृष्ण भी चतुर शिरोमणि, वो भी सब जानते हैं कि ये जो सौत है इनकी, इसी के द्वारा तो मैं सबको वशीभूत करता हूं, और मेरा वशीकरण मंत्र ही नहीं मेरे पास रहेगा तो मैं क्या करूंगा, फिर मेरी को क्या वैल्यू रह जाएगी। बंसी तो उनके लिए सब कुछ है, सबसे बड़ा अस्त्र। इसलिए जैसे ही उन्होंने बलपूर्वक छेड़ने की चेष्टा की, सब एक साथ झपट्टा मारा। कृष्ण ने स्वरूप को इशारा कर दिया, और जैसे ये आगे से झपट्टा मारा, कृष्ण ने पीछे से इशारा किया और ऐसे करके स्वरूप को पकड़ा दिया। उन चतुर शिरोमणि ने संकेत द्वारा मुझे समझाया, और मेरे द्वारा उनकी पीठ की ओर हाथ बढ़ाने पर उन्होंने चतुरता पूर्वक बंसी को मेरे हाथ में दे दिया। स्वरूप वहां खड़े थे, अपने साथ ही ले गए थे उनको। इसलिए देखो सखा काम आ गया, बंसी नहीं दे सकते। इस प्रकार स्नान कराने के लिए क्रम से भूषण आदि उतारने के समय भी ब्रज सुंदरियां मुरली को प्राप्त नहीं कर सकी। बाकी सब अलंकार तो ले लिए, मुरली लेने के लिए जब कोशिश करी तो उन्होंने चुप्पे से धीरे से स्वरूप की ओर सटका दी। श्री कृष्ण की इस चतुरता को प्रदर्शन करने के लिए बंसी इत्यादि कह रहे हैं कि मैंने हाथ फैलाया, आगे बढ़ाया, और अब देखो ये सब स्वरूप को कैसे पता, ये तो पहली बार गए हैं, क्योंकि अब वो जहां पहुंच गया ना, जहां पे
वो भगवान ने उनके अंदर सारी शक्ति संचार कर दी, योग माया के द्वारा उनके अंदर सारे गुण आ गए। कैसे कृष्ण की सेवा करनी, वो इशारा करेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे, हाथ बढ़ा दिया बंसी के लिए। अब यहाँ की तरह नहीं है, यहाँ की तरह अविद्या नहीं है वहां पर, वो पूर्ण विद्या ही विद्या है। विद्या मतलब कृष्ण की सेवा के अनुकूल जितनी चतुराई है वो सब ऑटोमेटिक वहां पर अंदर है। इसलिए 1 सेकंड में ये आकर के पीछे से हाथ बढ़ा करके चुपके से ले गए, गोपियां झपट्टा ही मारती रह गई। और वो भी बताए ना, ये गोपियां आगे थी और ये पीछे के पीछे आए। अब ये सब उनको किसने समझाया? ऑटोमेटिक। श्री कृष्ण उन बंसी को मुझे क्यों दिया? क्योंकि ब्रज सुंदरियां एक साथ मुझे दो मुझे दो, सब बंसी के लिए ऐसे करी थी, बंसी मुझे दो बंसी मुझे दो। कृष्ण बंसी किसी को नहीं दी, बाकी सब दे दिया, कंगन अलंकार हार ये वो सब दे दिया, वह बंसी किसी को नहीं दी। क्योंकि एक को देने से दूसरों का मनोरथ पूरा नहीं होगा। अतएव गोपियों में उदित होने वाले सपत्नी भाव को दूर करने के लिए, और एक समस्या थी, बंसी एक ही है और लेना सभी चाहती हैं, बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए जिसको दे दिया तो दूसरी नाराज हो जाएंगी, इसलिए सखा को दे दिया। क्योंकि एक और बताया, मुरली सौत की भांति स्वतंत्र रूप से सब समय कृष्ण का अधरामृत पान करती है। अभज्यतम तैलेस्ता कर्तुम उद्वर्तनम सनहि आरे वीरे स्व हस्ताब्ज कोमल स्पर्शा पाटवई। अब देखो कैसे सेवा होती है वहां पर। गोपियों ने सर्वप्रथम श्री कृष्ण के अंगों पर उत्तम तेल लगाया। उत्तम तेल कौन सा? बढ़िया होगा, गोलोक का तेल है। ये थोड़ी हमारे तो सरसों का तेल बदबू मारती, नाक में घुस गया तो छींक आने लगती है, और नारियल का तेल लगाओ तो सर्दी लग जाती है। वो दिव्य तेल होगा। चंदन कपूर ये सब सुगंध से भी और उत्तम। यहाँ का चंदन की इतनी सुगंध है तो वहां के चंदन की क्या सुगंध होगी। इसलिए उनके अंगों पर पहले तेल लगाया और अपने कोमल हस्तकमलों द्वारा निपुणता से मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? अरे वहां कोई क्या सावधानी है? अरे निपुणता से मतलब कृष्ण को आनंद आना चाहिए। अब ये मधुर रस की लीला चल रही है, खाली ऐसे नहीं हाथ पकड़ा रगड़ना शुरू कर दिया। हमारे जैसे मूर्ख तो ऐसे ही करेंगे, और क्या करेंगे? अरे आनंद पूर्वक ऐसे प्यार से एकदम कृष्ण को आनंद लगना चाहिए। मतलब हाथ से तो तेल मालिश कर रही हैं और नेत्रों के द्वारा उनके अर्चन कर रही हैं। इसलिए तांबूल अर्पण पाद मर्दन, ये अर्चन है। ये सब गुरु जी कहते थे, ये सब ये तुम लोग मेरे पैर दबाते हो, ये कौन सी भक्ति का अंग है? कोई बता नहीं बगैर, ये अर्चन है। उस जगह ये पाद मर्दन भी अर्चन होता है, नेत्रों के द्वारा दर्शन भी अर्चन होता है। उस जगह वो अलग धाम है, ठीक है। इसलिए उत्तम तेल लगाया, और कैसे? कोमल हस्त कमलों द्वारा निपुणता से। निपुणता मतलब वही निपुणता है कि कृष्ण को सुख होना चाहिए। धीरे धीरे उबटन लगाना प्रारंभ किया। विशेष परिपाटी द्वारा तेल लगाया। या अब और इससे ज्यादा व्याख्या नहीं कर सकते, विशेष परिपाटी बस समझ जाओ, क्योंकि हमारा भी अधिकार नहीं है, सनातन गोस्वामी जानते हैं, इसलिए केवल संक्षेप में बता दिया। विशेष परिपाटी द्वारा, फिर अपने हस्तकमलों के कोमल स्पर्श की पटता, ये सब वही सब चीजें हैं, ठीक है। तथापि सौकुमार्याद्वा लीला कौतुको पीवा स करोति आरती शीतकारम समम श्रीमुख भंगिवी। अब बताए ना, मधुर रस की लीला शुरू हो गई। अत्यंत सुकोमल अंग होने के कारण अब गोपियों के अंग तो इतने कोमल हैं, कृष्ण से भी ज्यादा कोमल हैं, और उतने कोमल अंगों के द्वारा कृष्ण के भी अंग कोमल हैं। उनपे धीरे धीरे और बड़े प्रेम पूर्वक, जिससे कृष्ण को आनंद हो। लेकिन कृष्ण कौतुकी तभी
ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मुंह बनाते हुए ऐसे ऐसे पीड़ा सी सी शब्द करने लगे। दर्द होने का मुख में विकार लाकर दर्द होने का लक्षण आदि को प्रकाशित करने लगे कि वो दर्द करेंगे तो गोपियां और जाकर के और उनको धक्का मारेंगी थे, ऐसे कर। तो इस प्रकार से ये मधुर रस की लीला है। किंतु एक गड़बड़ हो गई। अब यहां तो ये सब लीला तो चल रही है, लेकिन वो जो दर्द की आवाज है वो यशोदा जी के कान में पहुंच गई। ये तो गड़बड़ हो गया। तो इसलिए पुत्रैक प्राणयाकर्णितम तदाति स्वरम तया बहिर्भूयाशु किम वृतम इति पृच्छते। यशोदा जी आ गई हो, क्योंकि कृष्ण उनके प्राण स्वरूप है। जरा सा कुछ भी, अगर उनका जरा सा भी कुछ ध्वनि सुनाई दे जाए तो एकदम यशोदा जी के तो प्राण ही निकल जाते हैं। तो क्या हुआ क्या हुआ, ऐसे करके यशोदा जी शीघ्र ही घर से बाहर निकल करके आई, जहां रसोई घर में थी वो, और ये जरा सी किया। ये तो गोपियों के साथ आस्वादन कर रहे थे, ध्वनि पहुंच गई यशोदा जी तक। अरे क्या हुआ जल्दी घर से बाहर निकल करके आई। यहां पर क्या हुआ मतलब भय से, जैसे कहते अरे क्या हुआ जैसे बोलते हैं ना तुरंत ऐसे। सुतस्य सस्मितम वक्त्रम विख्यातो विश्यते गृहम ताभिस्तु सस्मित्रासम गीतै निष्पाद्यते अस्य तत्। एकदम से जल्दी से आई और यहां आकर के जब देखा, ये लोग पता नहीं कैसे स्नान कर रहा नहीं मेरे बेटे को, उसको दर्द हो रहा है। लेकिन यहां पर आकर के देखा कृष्ण हंस रहे हैं, तो हंसते हुए मुख को देख करके यशोदा जी समझ गई थी ऐसी कोई बात नहीं, थोड़ा लग रहा होगा उसको, ठंडा लग रहा होगा, ठंडे के कारण से सी कर रहा है, तो पानी है ना, पानी से ठंडा लग रहा होगा। ऐसे करके यशोदा जी निश्चिंत हो गई। तत्पश्चात यशोदा जी ने पुत्र के हास्य युक्त मुख को देख करके, और कुछ नहीं हुआ, फिर चली गई। तब ब्रज सुंदरियों ने भय तथा मृदु हास्य सहित, भय क्यों, यशोदा जी फिर ना जाए, और मृदु हास्य सहित गान करते करते कृष्ण के लीलाओं का भी कीर्तन कर रही हैं। उबटन लगाने का कार्य समाप्त किया। इसलिए अभी कृष्ण को भी थोड़ा धमका भी रही होंगी इस समय, ऐसे क्यों चिल्लाया, यशोदा जी फिर आ जाएंगी, तो इनको भी आंखें दिखा रही होंगी पक्का। तो गोपियों ने कृष्ण की मिथ्या पीड़ावस्था देखा, मिथ्या पीड़ावस्था शीतकार हेतु मृदु हास्य के बदमाश कहीं का धूर्त, ऐसे। और यशोदा जी फिर से बाहर ना आ जाएं, इसलिए गान करते करते मतलब अब सी करेगा तो भी आवाज नहीं आएगी। और सब चतुर हैं वहां, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। ब्रह्मा शिव भी कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते, ये गोपियां उनकी पूज्य हैं। इसलिए कृष्ण गीत प्रिय है, इसलिए गोपियां उपटन के समय भी गान कर रही थी, अथवा यशोदा जी के समक्ष उनकी सी शब्द को छुपाने के लिए, क्योंकि मानेंगे नहीं, दूर था ये, कुछ ना कुछ आवाज निकालेगा, इसलिए जोर जोर से गीत गाने लगी। और वो गीत कृष्ण को भी प्रिय है, कृष्ण की लीलाओं के गीत हैं, और यशोदा जी को भी प्रिय हैं, और उससे आवाज भी छुप जाएगी, सारे काम हो जाएंगे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो